Hello dear student, today I am going to explain second lesson from a reader book, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, which is composed or written by Nelson Mandela himself. Apartheid is a political system that separate people. अपार्थाइड एक ऐसा राजनीति का सिस्टम है जो लोगों को अलग करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जात बिरात के आधार पर. कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप कह सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सी ऐसी कंट्री थी जहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम इस टाइप का था? नेचुरली हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में था, क्योंकि जो नेल्सन मंडेला थे 30 ईयर्स तक जेल में रहे थे और यही एक ऐसे काले यानी ब्लैक पीपल थे जो फर्स्ट साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने. हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उनकी एक पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड. अपार्थाइड के खिलाफ उन्होंने लड़ाई करी थी और उन्होंने अपना सारा जीवन वहीं बिता दिया था. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन. मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़ गए थे. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. और फाइनली रूप से क्या हुआ कि 1994 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस हेल्ड किए गए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन. और मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने उस नए राष्ट्र के. जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे तो उनकी क्या क्या तैयारी हुई थी और उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा, कौन कौन लोग कहाँ से आए और कितने लोगों की गैदरिंग थी, ये सब बातें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताई है. 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर. 10 मई का सुबह का दिन था, बहुत साफ सुथरा था. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रीसेंटली बिसीज्ड बाय डिग्नेटरीज. पिछले कुछ दिनों से मैं गणमान्य अतिथियों द्वारा घिरा हुआ था एंड वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के बहुत नेता लोग आए हुए थे. हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे बिफोर द इनॉग्रेशन से पहले. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल. और ये इनॉग्रेशन जो थी साउथ अफ्रीकन की धरती पर सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी, जिसका उद्घाटन होने था, जिसमें इंटरनेशनल लीडर आने वाले थे. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर. ये सेरेमनी जो हुई एक सैंडस्टोन की बनी हुई एम्पी थिएटर में हुई. एम्पी थिएटर मीन्स यहाँ पर रूफ नहीं होती और वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट क्रम से होता है, मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है. फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया, और प्रीटोरिया की एक यूनियन बिल्डिंग में हुई थी. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. कई दशकों से ये जो सीट थी प्रेसिडेंट की वाइट लोगों के कब्जे में थी. एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. अब ये एक इंद्रधनुष की रंगों वाली डिफरेंट कलर की गैदरिंग हो रही थी. एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, और साउथ अफ्रीका का जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक जो नेशन था उसके इंस्टॉलेशन के लिए में जो नए राष्ट्रपति बन रहे थे उनके लिए नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और ये एक ऐसी गवर्नमेंट थी जो किसी जात पात को नहीं मानती थी. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी. उस लवली ऑटम के दिन मेरे साथ मेरी पुत्री जेनानी थी. ऑन द पोडियम स्टेज पर मिस्टर डी क्लॉक वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. स्टेज पर मिस्टर द क्लॉक जो थे उनको सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ खिलाई गई. देन थावो मैकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. इसके बाद थाओ मैकी को फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई. व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने शपथ ली उसकी आदर करने की, उसकी आज्ञा मानने की, और मैंने कहा मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखूँगा. एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. और मैंने ये शपथ खाई कि मैं अपने रिपब्लिक के लिए, इसके लोगों के लिए अपने आप को खुद को डिवोट कर दूंगा. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड. तो ये सारा मेहमान देख रहे थे जो इकट्ठा हुआ था मेहमान, और वॉचिंग द वर्ल्ड.
उसमें संसार के बहुत लीडर आए हुए थे। आई सेड, मैंने अपनी स्पीच में कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सब लोग अपनी अपनी प्रेजेंस यहाँ दिखा रहे हैं, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। एक फॉर्मल वे में हम एक जो नई लिबर्टी बन रही है उसकी आशा करते हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर। ये जो अनुभव था एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर की तरह था, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चला था। मीन्स जो प्रेसिडेंट की जो सीट थी बहुत लंबे समय से गोरे लोगों के हाथ में थी। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ये एक सोसाइटी ऐसी जन्म लेगी जिसमें सारी मानवता अपने आप पर घमंड करेगी। We who were outlaws not so long, हम जिन्हें पहले अलग कर दिया था अब लंबे समय तक के लिए नहीं है, have today been given the rare privilege, आज हमें विशेष अधिकार दिए गए हैं, to be the host to the nation of the world, कि संसार के नेशंस को होस्ट करने के लिए on our own soil, अपनी खुद की धरती पर विभिन्न राष्ट्रों को, विभिन्न संसार के लोगों को, लीडर को होस्ट करने के लिए। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम सब उनका धन्यवाद देते हैं जो हमारे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल गेस्ट हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने पोजीशन लिया है विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, और व्हाट इज़, जो कि वो है। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि ये एक कॉमन विक्ट्री है न्याय के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव की श्रेष्ठता के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, अंत में हम लोगों ने अपना पॉलिटिकल फ्रीडम हासिल कर लिया है। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, हम कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि हम उन लोगों को आज़ाद कर देंगे जो कि गरीबी की बॉन्डेज में थे, डेप्रिवेशन, वंचित थे अधिकारों से, सफरिंग, जो कष्ट झेल रहे थे, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, अन्य टाइप के मतभेद का। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, कभी नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, ये साउथ अफ्रीका की जो धरती है, ये सुंदर जो धरती है, कभी भी इस एक्सपीरियंस को, इस अनुभव को कभी भी नहीं लेगी, द ऑपरेशन ऑफ वंस बाय अनदर, एक जो व्यक्ति एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं, एक दूसरे पर शोषण करते हैं, ऐसा फिर नहीं होगा इस साउथ अफ्रीका की धरती पर। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, ह्यूमन के इस अचीवमेंट को सूरज भी कभी भी इतना नीचे नहीं होने देगा। लेट फ्रीडम राइन, आज़ादी हो जाने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान इस साउथ अफ्रीका को आशीर्वाद दे, उन्हें धन धान से फूल करे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe. कुछ ही क्षण के बाद हम सब ने अपनी आंखों को ऊपर किया हैरानी में, एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, और हमने आसमान में साउथ अफ्रीकन जेट की एक एरे देखी, एक के बाद लगातार। हेलीकॉप्टर्स थे उसमें, एंड ट्रूप्स कैरियर, और ट्रूप्स कैरियर थे, रोड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक परफेक्ट फॉर्मेशन में दहाड़ रहे थे, आवाज़ें कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसाइजन, ये एक पिन पॉइंट नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स, ये मिलिट्री फोर्स थी, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, ये मिलिट्री का एक प्रदर्शन था अपनी लोकतांत्रिक देश के लिए, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली, जो कि पूरी तरह से आज़ाद थी, एंड फेयरली इलेक्टेड, और पूरी तरह से फेयरली इलेक्ट हुई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले ही, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, दियर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स, उनकी छातियों को रिबन से जो सजी हुई थी, एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, और उनके जो मेडल दिए गए थे उनको कुछ ही दिन पहले,
सैल्यूटेड मी, सैल्यूट किया उन्होंने मुझे, एंड प्लेज्ड दियर लॉयल्टी, और उन्होंने शपथ खाई लॉयल होने की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स, मैं इस बात के लिए भी अवेयर नहीं था कि कई सालों से बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, कई सालों से उन्होंने मुझे सैल्यूट ना किया होता, बट अरेस्टेड मी, मुझे गिरफ्तार किया होता। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फाइनली क्या हुआ, एक वी शेप का पैटर्न, जो जेट थे, हवाई जहाज थे, हेलीकॉप्टर थे, वो वी शेप में उड़ रहे थे और वो डिफरेंट कलर का धुआं निकाल रहे थे, जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड आ रहा था, और ये सारे कलर जो थे साउथ अफ्रीकन फ्लैग में शामिल थे। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, ये दिन मेरे लिए सिम्बोलाइज किया गया था बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम, हमारे 2 राष्ट्रगानों को गाकर, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग एंड कोसी सिकेलल आई अफ्रीका, जो गोरे लोग थे उन्होंने इस गाने को गाया, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम, और जो ब्लैक लोग थे उन्होंने ये गाना गाया, मीन्स यानी एंथम गाया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये रिपब्लिक का पुराना एंथम था। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, उस दिन किसी भी ग्रुप के लोग उस लिरिक्स के बारे में नहीं जानते थे एंथम के। दे वंस डिस्पाइज, जिसके बारे में वो घृणा करते थे, एक लो ओपिनियन बना रखे थे उन्होंने। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन वो शीघ्र ही इन एंथम के लिरिक्स को बाय हार्ट याद कर लेंगे, जान जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं भरा हुआ था विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री के सेंस में। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के फर्स्ट डिकेड में यानी दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल के बाद, द बिटर एंग्लो बोर वॉर, जहाँ पर एक बिटर एंग्लो बोर वार हुआ था, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, ये मेरे जन्म से पहले की बात थी। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप दियर डिफरेंसेस, जो वाइट स्किन यानी गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने अपने डिफरेंसेस को तो अपने हिसाब से पैच कर लिया, उनको सुधार लिया था, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, और एक ऐसा सिस्टम बना लिया था ऑफ रेशियल डोमिनेशन, यानी जाति के दमन का एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर लिया था अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, उन काले लोगों के खिलाफ जो जिनकी धरती वो खुद की थी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हायरेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, ये स्ट्रक्चर जो उन्होंने क्रिएट किया था, ये किसके बिहार पे था, बहुत हायरेस्ट वर्ड के आधार पर, अमानवीय अत्याचारों पे सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, एक ऐसा संसार की समाज, ऐसे संसार का नेतृत्व किया उन्होंने जो आज भी जाना जाता है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के बाद, मीन्स 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरी वो 8वीं दशक थी एज ए मैन, दैट सिस्टम हैड बीन टर्न फॉर एवर, ये जो सिस्टम था हमेशा के लिए बदल चुका था, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, ये एक ऐसे सिस्टम से रिप्लेस हो गया था जो अधिकारों के लिए जाना जाता था और लोगों की आज़ादी के लिए जाना जाता था, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, चाहे उनकी स्किन का कलर कैसा भी हो। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, उस दिन मुझे उन हजारों लोगों का सेक्रीफाइस, बलिदान याद आया, पीपल हु सफरिंग, उनके कष्ट याद आए, एंड करेज, उनका साहस याद आया, कैन नेवर बी काउंटेड, जिन्हें कभी काउंट नहीं किया जा सकता, और रिपेड, ना ही उसको रीपे किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, और मैंने कई अन्य दिन भी ऐसा महसूस किया, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट, क्योंकि मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का एक सम हूँ, एक जोड़ हूँ, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले जा चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोवेल लाइन एंडेड, यहाँ पर उनकी लंबी सी लाइन, एक जो नोवेल लाइन थी वो एंड हुई, एंड नाउ बिगेन अगेन, और वो फिर से शुरू हुई, विद मी, मेरे साथ ही शुरू हुई।
आई वॉज पेन्ड, मुझे बहुत दुख महसूस हुआ दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद भी नहीं कह सका, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो भी ये देखने के लायक नहीं बचे व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉड, कि उनके बलिदानों ने क्या क्या अचीवमेंट लाया है इस धरती पर, साउथ अफ्रीका की जमीन पर। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो रंग भेद की जो पॉलिसी थी उसने एक डीप और लास्टिंग जख्म मेरे देश के लोगों को दे दिया और मेरी कंट्री के लिए दे दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब लोग ज़्यादा साल बिताएंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, शायद पीढ़ियाँ नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, शायद वो डीप और स्ट्रॉन्ग जख्म को रिकवर नहीं कर पाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस, लेकिन जो दशक बीते हैं उनके दमन के एंड ब्रूचैलिटी और उनकी निर्दयता के हैड अनदर अनइंटेंटेड, जिनकी उन्होंने आशा नहीं की थी, इफेक्ट, उसका अलग प्रभाव है। एंड दैट वॉज इट प्रोड्यूस दैट ओलिवर टैम्बोज, और इसके प्रभाव के कारण ही क्या हुआ, ओलिवर टैम्बूज आए, द वॉल्टर सिसिलस आए, द चीफ लुथिलिस आए, द यूसुफ दादोज आए, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकुस ऑफ आवर टाइम, जो हमारे समय के इतने लीडर आए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये ऐसे व्यक्ति थे जो ऑर्डनरी नहीं थे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे, एक अच्छी सोच रखते थे, एक अच्छा इम्प्रेशन था इनका। करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, उनके अंदर साहस था, बुद्धिमत्ता थी और उदारता थी जो कभी भी दोबारा हम जान नहीं पाएंगे। Perhaps it requires such depth of operations to create such height of character, शायद इन कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए जो कि बहुत गहराई से दमन किया गया हो, ऐसे कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स, मेरा देश जो है मिनरल से भरा हुआ है, एंड जेम से भरा हुआ है, दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, जो उसकी ज़मीन में नीचे दबे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, कि इसके जो महान संपत्ति है वो देश के लोग ही हैं। फाइनर बहुत अच्छे हैं, एंड ट्रूअर, और बहुत सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड। यदि हम प्योर डायमंड की तुलना करें तो इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं और सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, ये सब किन से है, इन कॉमरेड से, संगी साथियों से है जो स्ट्रगल में थे। दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, जिनसे मैंने साहस का मीनिंग सीखा। टाइम एंड अगेन, समय और फिर से, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क, मैंने मनुष्यों को यानी मैन एंड वुमेन को रिस्क लेते हुए देखा, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और अपना जीवन दे दिया एक आइडिया के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर, मैंने देखा कि किस प्रकार से लोगों के ऊपर अटैक होता था, टॉर्चर किया जाता था विदाउट ब्रेकिंग, और वो टूटते नहीं थे। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, वो एक ऐसी शक्ति दिखाते थे, जो एक ऐसी कैपेबिलिटी दिखाते थे जो कि डिफाई करती थी, दैट डिफाई द इमेजिनेशन, जो कि कल्पनाओं को डिफाइज करती थी, मीन्स उनको ना मानती थी। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने ये भी सीखा कि डर का ना होना ही साहस नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन इसके ऊपर जीत हासिल करना भी है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो कि डर महसूस नहीं करता, बट ही हु कॉन्क्यूर्स दैट फियर, लेकिन वो व्यक्ति होता है जो डर पर जीत हासिल करता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग, कोई भी घृणा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है अनदर पर्सन से, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, चाहे उसकी स्किन का कलर कैसा भी क्यों ना हो, और हिज बैकग्राउंड, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, और हिज रिलीजन, चाहे उसका धर्म ही कौन सा हो। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग घृणा करना सीखते हैं, इट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि ह्यूमन हार्ट में लव नेचुरली ही आ जाता है, देन इट्स अपोजिट, इसकी अपोजिट की तुलना में। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रेजेंट, जो मैंने बुरा वक्त
प्रिजन में बिताया था, उस समय में भी व्हेन माय कॉमरेड, जब मेरे जो संगी साथी थे जेल में, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, हमें अंतिम यातनाओं तक पहुंचाया जाता था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं मानवता की एक झलक देख सकता था इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड्स की आंखों में। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक क्षण के लिए ही हो सकता है, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, ये पर्याप्त था मुझे आश्वासन दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, आदमी की अच्छाई एक फ्लेम की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, जिसको शांत नहीं किया जा सकता, जिसे बुझाया नहीं जा सकता। ये बेटा जो ओरल कम्प्रहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर है, ये आप नेट से भी देखकर कर सकते हो। वैसे मैं आपको कुछ आपको हिंट दे देता हूँ कि ये कैसे होने हैं। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री के जनरल्स क्या करा करते थे। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज, उनका एटीट्यूड किस प्रकार बदल गया, एंड वाई, और क्यों बदल गया। इसका आंसर आप ऐसे कह सकते हैं, द जनरल सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला, जनरल जो थे नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करने लगे। देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्लैक्स हैड टेकन अ ग्रेट चेंज, ब्लैक के अगेंस्ट में उनका जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया। इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक, अब वो ब्लैक को अरेस्ट करने के बजाय दे सैल्यूटेड हिम, वो उसको सैल्यूट किया करते थे। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए। देयर वर टू नेशनल एंथम इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में दो नेशनल एंथम हुआ करते थे, वन फॉर वाइट्स, एक गोरे लोगों के लिए, एंड द अदर वन फॉर द ब्लैक्स, और दूसरा क्या होता था, ब्लैक्स के लिए होता था। तो इस टाइप से आप ये नेट से आप सर्च करके इनके आंसर्स लिख सकते हैं बड़े शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में। आशा करता हूँ बेटा ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आप बहुत जल्दी इसको पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।